Good afternoon, students. So I am here today for article. Last time we have discussed voice, narration and parts of speech. And now today we are going to discuss one more topic, that is article. Right? Article is also very important part of grammar. So first, what is article? Article is the word which determines noun or pronoun's position is called article. If I would say that I have a book, and if I would say I have book, so that book, how many book, or question arises that which book, right? And that is why if I say that I have a book, means this word determines that how many books I have, right? So that is called article. As I said you that article is also called determiner. Determiners means which determines or which make the position specific, जो किसी नाउन का या संज्ञा का निर्धारण करते हैं, उसे हम आर्टिकल्स कहते हैं. आपने राइट फ्रॉम चाइल्डहुड पढ़ा है कि आर्टिकल्स कितने तरह के होते हैं. तो आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, है ना. इनडेफिनेट, डेफिनेट as name suggests that which is specific is called definite. अच्छा, आर्टिकल्स में एक बात और, आपने देखा कि बिल्कुल बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि आर्टिकल्स क्या है, ए, एन और द. मैंने ए और एन के बीच में स्लैश क्यों लगाया है, क्योंकि ईदर ए और एन. तो डिफरेंस अभी हम देखेंगे कि ए और एन का मतलब तो वन ही होता है, एक ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, कब हम एक के लिए ए यूज़ करते हैं या एन यूज़ करते हैं हम देखेंगे. और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है. तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. एज आई टोल्ड यू दैट देर आर two types of articles, right? That first is definite article and second one is indefinite article. Definite article, definite means specific or particular और intended भी कह सकते हैं. intended कौन सा होगा वो, that is only article which is called the, right? If I say, suppose you are working in the kitchen with your mother, and if your mother is saying that give me the knife, right? So the knife means what usually your mother uses, right? मुझे वो वाला चाकू दो. तो मम्मी, आपको पता है कि वही पर्टिकुलर, तो मम्मी कैन से दैट गिव मी द नाइफ. कौन सा वाला, वो वाला. तो द मीन्स स्पेसिफिक. जब हम किसी खास की बात करते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है. Indefinite article, as name suggests that not definite. So what is this? Either A or N. तो अभी हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे कि indefinite, मैंने जैसे एग्जाम्पल, अगर हम स्टाफ रूम में बैठे हैं और एक कोई बच्चा आता है, तो मैडम ने, किसी ने पूछा मुझसे, मेरे कलीग ने, कि वो BBA फर्स्ट ईयर का वो लड़की आई थी क्या. तो मैं बोलूँगी यस द गर्ल केम टू मी. There are two answers for it. The girl came to me, a girl came to me. आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंस. The girl came to me, अच्छा आप जिसकी बात कर रहे हो वो, हाँ वो मेरे पास आई थी. A girl came to me in the morning from BBA, कोई एक लड़की आई थी. तो ये जो है ना A और N, इसका सेंस क्या आता है, कोई, पर इसका सेंस क्या आता है, स्पेसिफिक, है ना, जिसकी हम बात करते हैं. ये है स्पेसिफिक, राइट. तो जिसकी खास, जिसको हिंदी में हम कहते हैं खास, कि अच्छा उसी की बात, कि वो लड़की, हाँ द गर्ल केम टू मी. द स्टूडेंट हु वाज परफॉर्मिंग इन द स्टेज केम टू मी. द स्टूडेंट, क्योंकि वही वाला है स्टूडेंट, है ना. और अगर मैंने कहा ये सिर्फ अ गर्ल वाज सिंगिंग इन द स्टेज, तो अ गर्ल वाज सिंगिंग ऑन द स्टेज, तो दैट इज अ गर्ल, कोई लड़की.
समझ रहे हो? ये डिफरेंस है डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल, जो ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेट आर्टिकल की डेफिनेशन सेज अ डेफिनेट आर्टिकल इज used to determine something that is specific और particular। बस यही याद रखना है आपको। क्या बताता है कि used to determine the position which is specific और particular। मैंने अभी एग्जाम्पल्स बताए कि जो खास हो, जिसकी तरफ आपका इशारा हो, इंटेंडेड, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक और पर्टिकुलर। एंड यूज बिफोर प्लूरल नाउन्स, ये आपको बहुत, इट्स वेरी कॉमन पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मेनी अ टाइम दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो वहाँ पर आपको सिर्फ क्लू के लिए मैंने ये लिखा है कि जनरली ये द किसके लिए यूज होता है? प्लूरल नाउन। सिंगुलर के लिए तो अ और एन ही होगा, द तो नहीं होगा। तो ये किसके लिए होता है? प्लूरल नाउन्स के लिए द यूज होता है। और दूसरा टू इंडिकेट सुपरलेटिव डिग्री। थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ हम डिस्कस करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। आपको मैंने बताया था कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, है ना? तो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में याद रखिए कि सिर्फ 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं जिनके 3 फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, जो मैंने बताया था, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, है ना, पार्टिसिपल। और दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ये जो बात कर रहे हैं ये सुपरलेटिव डिग्री, ये एडजेक्टिव ही है। एडजेक्टिव के कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, जब हम कंपैरिजन करते हैं, और सुपरलेटिव, ये सुपरलेटिव डिग्री की बात करें। जैसे मैंने बोला शी इज अ गुड गर्ल, पर मैं उस लड़की को दूसरे लड़की से कंपेयर कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी शी इज़ बेटर देन हर, ये कंपैरेटिव हो गया। और जब सुपरलेटिव, इससे अच्छा कोई नहीं है, शी इज़ द बेस्ट गर्ल, जो द है वो देखा हमने, सुपरलेटिव डिग्री के लिए काम आता है। तो द के यूजुअल जो यूजेस है वो क्या है? एक तो है प्लूरल नाउन्स के लिए यूज़ होता है, और दूसरा सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट। द सन, बाकी देर आर नंबर ऑफ प्लैनेट्स, बट द सन सेट्स इन द ईस्ट। आपका जो मतलब है वो सन से है, तो इसीलिए द सन लगाया हमने, सन की बात कर रहे हैं हम, है ना। फिर अब ये तो सन तो चलिए यूनिक है, स्पेसिफिक है, और उसकी आप बात करें। दूसरे एग्जाम्पल में द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, बाकी लोग नहीं, वो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आपका एक ग्रुप के लिए स्पेसिफिक अगर कोई इशारा है तो आप बोलते हैं द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। बाकी यंग जनरेशन या कोई और नहीं खेल रहा, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, राइट। तीसरा है दिस इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर भी हो सकता था, बट दिस इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे बड़ी नदी। तो द क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी रिवर है जो सबसे लंबी है, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ द लगाया। फिर द क्राउड सैंग अलोंग विद द बैंड। द क्राउड, जब ऐसे म्यूजिकल ट्रीट होते हैं ना, तो आप देखना कि इसमें कभी कभी क्राउड भी साथ साथ डांस करती है, गाना गाती है। तो ये उस सेंस में बात हो रही है कि द क्राउड जो स्टेज के नीचे ऑफ स्टेज खड़ी है वो बैंड के साथ गाना गा रही है। तो कौन से लोग गाना गा रहे हैं? सब नहीं, वो पर्टिकुलर एक क्राउड है। तो द क्राउड सैंग अलोंग विद द बैंड, किसके साथ? बैंड के साथ, पूरा म्यूजिकल जो बैंड है, कॉयर है, उसके साथ गाना गा रही है। तो 2 जगह, एक आप किसको फोकस, कैमरे में हम फोकस करते हैं, अब तो हमारे सबके पास कैमरा है तो फोकस करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? द क्राउड, मतलब क्राउड की तरफ फोकस, सैंग, किसके साथ गाना गाया उन्होंने? अलोंग द बैंड, बैंड जो स्टेज में
पूरा कॉयर है उसके साथ। तो दो लोगों को की तरफ कैमरे का फोकस है, एक क्राउड का और दूसरा ऑफ स्टेज क्राउड है और ऑन स्टेज बैंड है। तो दोनों को खास बता रहे हो, दोनों को एक तरह से आप कैमरा दिखा रहे हो। तो द क्राउड सैंग along with the choir, along with the band, right? तो the band जो म्यूजिकल बैंड है, right? तो ये है एग्जाम्पल डेफिनेट आर्टिकल का। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट काइंड ऑफ आर्टिकल, that is indefinite article, not particular. Let us see what is this indefinite article. Indefinite article is not definite, right? Not specific, but it can also, that is not definite, not specific, but we can say but general. जो जनरल है, जो सामान्य है, जो खास नहीं है, it can also be used before singular noun. Let me recall, हमने डेफिनेट आर्टिकल्स के लिए क्या देखा था, वो किस किस के लिए यूज होती है, प्लूरल नाउन के लिए, और अभी हमने देखा था प्लूरल नाउन के लिए, है ना। और ये किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर नाउन के लिए, क्योंकि ये नेचुरली, इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, इसमें ए और एन आता है। तो ए और एन का मतलब क्या होता है, वन। नेचुरली जब हम किसी एक का मतलब बताने वाले कि मेरे पास एक बुक है, मेरे पास एक फ़ोन है, मेरे पास एक पेन है, तो आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, आई हैव अ सेल फोन, आई हैव अ कंप्यूटर, राइट। तो अ मीन्स जनरल, एक कंप्यूटर मेरे पास भी है। इस तरह की जब सेंस में हम बात करते हैं तो इनडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं। लेट अस सी द एग्जांपल, आई हैड एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट। मेरे पास एक एप्पल है ब्रेकफास्ट के लिए। अब आप पूछोगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए और एन, का मतलब तो वन ही होता है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए और एन, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड। दूसरी बात, क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड वन। अगर हम ए लगाते हो तो वन भी तो लगा सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगी आपको। पहले हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैड एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट। मेरे पास एक एप्पल है, हाँ एक आधी एप्पल पड़ा होगा ब्रेकफास्ट के लिए, है ना, ठीक है। डू यू हैव एन इरेजर, आप किसी से पूछो एक इरेजर है क्या, तो दैट इज एन इरेजर। अभी हम देखेंगे एन क्यों आया है। आई सॉ एन एरोप्लेन, आई सॉ एन एरोप्लेन, मैंने एक एरोप्लेन देखा। फिर नीचे फोर्थ एग्जाम्पल इज माई फादर इज अ डॉक्टर। अब ये डिफरेंस देखना है कि ए और एन। माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे फादर एक डॉक्टर है। मेरी मदर एक टीचर है, माई मदर इज अ टीचर, राइट, माई मदर इज टीचर। नो, डिटरमाइन करना है, टीचर इज द कॉमन नाउन, एक शिक्षिका है, ये राइटिंग रूल है। आपको डिटरमिनर लगाना पड़ता है। तो डिटरमिनर आर्टिकल्स भी होते हैं और डिटरमिनर पजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं। दिस इज माई हाउस और दिस इज अ हाउस, तो दिस इज अ हाउस, ये एक घर है। दिस इज माई हाउस, तो माई जो है वो भी डिटरमिनर है। तो याद रखिए कि डिटरमिनर मतलब जो एक संज्ञा का निर्धारण करते हैं उसको हम डिटरमिनर कहते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल, कभी कभी हम आर्टिकल के थ्रू उसकी पोजीशन को फिक्स करते हैं, कभी कभी हम पजेसिव प्रोनाउन जैसे कि हिज, हर, हिम, सॉरी हिम नहीं आएगा, हिज और हिम और नॉट हिम, हिज एंड, और यहाँ तक हिज और जैसे कि देखो मैं क्यों कंफ्यूज हो रही हूँ, एक मिनट, हाँ, जैसे कि हिज, हर, इट्स, द बेबी हैज फॉलन इट्स फूड, देयर, THEIR देयर, मतलब इन सब का मतलब होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो उनको हम कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन, उसको भी डिटरमिनर। अब एक बात और यहाँ क्लियर कर दूँ कि सारे डिटरमिनर आर्टिकल नहीं हो सकते, पर तीनों आर्टिकल डिटरमिनर हैं क्योंकि वो पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई ब्रदर गेव मी अ कैलकुलेटर। मेरे ब्रदर ने मुझे एक कैलकुलेटर दिया है, तो मेरे ब्रदर ने मुझे एक कैलकुलेटर दिया, राइट, एक कैलकुलेटर। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, बहुत कंफ्यूजन होता है, व्हेन डू वी यूज ए एंड व्हेन डू वी यूज एन। सो लेट अस सी इन नेक्स्ट स्लाइड व्हाट इज द डिफरेंस। क्या हुआ, इसमें वाइट ले लो।
हम देखेंगे शॉर्ट में कि डिफरेंस क्या है ए और एन में, ए और एन में डिफरेंस क्या है। आप डिस्कस करने के पहले मैं आपको बता दूं, ए और एन में डिफरेंस जो है वो है सिर्फ साउंड का। अब साउंड का क्या डिफरेंस है? देयर आर टू काइंड्स ऑफ साउंड, वन इज वॉइल साउंड and second one is consonant sound, that's a vowel sound और दूसरा consonant sound। vowel sound मतलब जो vowel से शुरू होने वाला sound। तो आपको ये तो पता है कि vowels कौन कौन से है, A, E, I, O, U, है ना। और जितने ये 5 वर्ड्स के अलावा जितने 21 वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, वो क्या है, ये 5 लेटर्स के अलावा 21 रेस्ट ऑफ द 21 लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट, जिसमें बी आता है, जिसमें डी आता है, जिसमें जी के बहुत सारे, है ना। अब वॉवेल्स साउंड की बात कर रही हूँ मैं, वॉवेल्स की बात नहीं कर रही, द वर्ड विच स्टार्ट विद वॉवेल, इट्स नॉट नेसेसरी, द साउंड ऑफ वॉवेल। व्हाई? लेट अस सी एग्जांपल, एरोप्लेन। So when you speak aeroplane, it's a का sound, right? When you speak useful, तो it's not sound of your का sound, that's a y वाला। और y क्या है? y useful मतलब y से start होता है, तो वो sound ही change हो गया। Spelling u से start हो रही है, useful में spelling u से start हो रही है, पर sound consonant आ रहा है, इसीलिए I have a useful thing, I have a useful idea, not an useful idea। क्यों? क्योंकि वॉवल साउंड के पहले जनरली ये नोशन है कि हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए। लेकिन याद रखिए कि लेटर्स की बात नहीं है, इम्पॉर्टेंट है साउंड, कि क्या वो लेटर होते हुए भी कई बार उसका साउंड चेंज हो जाता है। तो साउंड चेंज होगा तो आर्टिकल भी चेंज हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, I have an umbrella, पहला वाला सेंटेंस ही, अम्ब्रेला की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, यू से स्टार्ट हो रही है ना। तो अ का साउंड है और अ क्या है, वॉवेल है। तो I have an umbrella, अम्ब्रेला, मेरे पास एक अम्ब्रेला है, ठीक है। तो यहाँ पर एन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है क्योंकि स्पेलिंग यू से स्टार्ट हो रही है। दूसरे केस में भी ठीक है, दिस इज एन ऑरेंज, क्योंकि स्पेलिंग में वो लेटर में ओ है और ओ का साउंड आ रहा है, दिस इज एन ऑरेंज, ये एक ऑरेंज है, ये एक संतरा है, ठीक है। पर नेक्स्ट उसमें देखो कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ आता है, स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी, स्टडिंग इन, अब ये स्पेलिंग तो यू से स्टार्ट हो रही है, तो क्या होना था, होना चाहिए एन यूनिवर्सिटी, क्योंकि ए ई आई ओ यू हमने बचपन से पढ़ा कि पहले एन लगाते हैं। पर अगेन रिमाइंडिंग यू दैट इज साउंड नॉट लेटर, वो साउंड क्या है, यूनिवर्सिटी। अगर आप यूनिवर्सिटी को इस तरह से लिखोगे तो कुछ ऐसा, और हिंदी में भी यूनिवर्सिटी मतलब किससे स्टार्ट हो रहा है, य से स्टार्ट हो रहा है, और य क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसीलिए यहाँ पर स्टडिंग अ यूनिवर्सिटी विल गिव यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, है ना। तो सेंटेंस क्या है, स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी विल गिव यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। तो अ यूनिवर्सिटी, समझ में आया। नेक्स्ट इज, दिस इज सेम केस, दिस इज अ यूनिक, this is a unique way of communicating with birds, a unique, ये से start हो रहा है, same case like first one, like now next, I have completed an MBA। अब ये just उसकी दूसरा एक और नए तरह की बात है, N, जबकि M क्या है, M तो कॉन्सोनेंट है, पर साउंड क्या है, M। जब हम M बोलते हैं ना, M बोलते हैं तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम A टू M, M बोलते। मैं एक दिन फोनेटिक्स का वीडियो बनाने वाली हूँ, उससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। M, इसको इतने पार्ट को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो जब हम A से M पे जाते तब हम M का प्रोनाउंसिएशन कर पाते हैं। अगेन इट्स मैटर ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यू हैव टू फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन। इसका प्रोनाउंसिएशन MBA M से आ रहा है और A से आ रहा है, इसीलिए हमने
स्पेलिंग एम से स्टार्ट होते हुए उसके आगे हमने एन लगाया है। क्यों? क्योंकि साउंड ए का है। समझ में आया? तो आई हैव कंप्लीटेड एन MBA डिग्री, है ना। फिर दूसरा इट, दूसरा क्या कहता है वो? इट, दूसरा एग्जाम्पल, इट टुक एन आवर, एन आर, स्पेलिंग एच से स्टार्ट है और एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, पर आर, अवर नहीं बोलते एक्चुअली, हार नहीं बोलते हम, आर, आ, ए का साउंड। आई हैव एन आर टू डिस्कस, मतलब मेरे पास 1 घंटा है डिस्कस करने के लिए, तो आर, ए का साउंड, इसीलिए एच से स्पेलिंग स्टार्ट होते हुए भी हमने क्या लगाया? एन लगाया। समझ में आया? तो ये डिफरेंस है। अगेन बिफोर मूविंग, let me tell you the difference between A and N, which is very common in competitive exam, and exception is that NMBA। मैंने बोला हाँ मेरे पास एक लड़का आया था MA का, तो मैं क्या बोलती हूँ कई बार कॉलेज, yes yes I have a boy, है ना, I have a boy, sorry, and I met an MPhil student, I met an MPhil student, कैसे? I met an MPhil student, है ना। अब यहाँ पर N और MPhil वही सेम, क्योंकि स्पेलिंग M से स्टार्ट हो रही, M, A से M, इसीलिए I have an MPhil student। समझ में आया? तो डिफरेंस क्या है A और N में? डिफरेंस है कि A जो है वो किससे स्टार्ट, दोनों में डिफरेंस कैसे करोगे कि साउंड को फोकस करना, और इसीलिए आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली क्या है। तो आप प्रोनाउंसिएशन को ध्यान दो, साउंड ध्यान दो कि उसका साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा है या वॉवल आ रहा है। अगर वॉवल साउंड आ रहा है और स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से भी स्टार्ट हो रही है, तब भी आप वॉवल साउंड के कारण उसमें एन लगाओगे, और अगर स्पेलिंग वॉवेल से स्टार्ट हो रही है पर साउंड कॉन्सोनेंटल है, तो आप क्या लगाओगे? ए लगाओगे। ये डिफरेंस है। तो देखिए आज हमने देखा आर्टिकल्स, शॉर्ट में जल्दी से हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल्स, और आपने बचपन से पढ़ा कि आर्टिकल्स क्या क्या है, ए, एन और डी। डिफरेंस ए और एन में क्या है? ए जो है वो कॉन्सोनेंटल साउंड, बार बार साउंड पे फोकस कर रही हूँ मैं, और एन जो है वो वॉवल साउंड, है ना, वॉवल साउंड। तो उसके लिए एन और इसके लिए, और द क्या है? द स्पेसिफिक, सॉरी द क्या है? द है स्पेसिफिक और या फिर पर्टिकुलर। तो ये अभी आज हमने देखा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं जो किसी नाउन को निर्धारित करते हैं, कितना, किसका, इसका आंसर देते हैं, राइट। और डिफरेंस क्या है? द मतलब खास, पर्टिकुलर, कहते हैं ना, नो आई डेंट मीन टू से और आई मेंट टू से, मेरा यही मतलब था, तो मैंने कहा लाओ उस लड़की को बुलाओ, तो जस्ट कॉल द गर्ल, मैं मेरे कलीग से बोल रही हूँ कॉल हिम, है ना, कॉल दैट गर्ल या कॉल द गर्ल। द गर्ल मतलब वही जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो द मीन्स स्पेसिफिक, और ए और एन ये जनरल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं आर्टिकल्स में? ए एन। तो ए और एन क्या है? ये है जनरल, जिसको जनरल, है ना, जिसको हम कहते हैं इनडेफिनिट, है ना। और द जो है वो क्या है? स्पेसिफिक है, जिसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं डेफिनिट। ये डिफरेंस है बेटा। तो जो भी आपकी क्वेरी है इससे रिलेटेड, I would like to welcome you and then I would like to give answer. So please listen it carefully, and whatever new questions if you bring, new statement if you bring, put it in the chat box. I would like to answer it. Thank you so much.